चैप्टर 10 क्वेश्चन 1 आंसर इज फॉल्स बिकॉज फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन होता है आइदर द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन अपन ने पढ़ा है बेटा, राइट? प्रूडेंस प्रिंसिपल अपने को सिखाता है ये चीज। क्वेश्चन 2 आंसर इज फॉल्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री इज वैल्यूड आइदर at historical cost और net realizable value whichever is lower। कम जो होगा उस पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन 3 आंसर इज फॉल्स बिकॉज डैमेज्ड इन्वेंट्री को तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे बुक करते हैं, उसका तो कोई कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू से कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर वो डैमेज्ड है तो भाई क्या मिल सकता है इससे, इसको मैं बेचने जाऊं मुझे क्या मिलेगा, उस वैल्यू पे मैं बुक्स में लिखूंगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्वेश्चन 4 आंसर इज फॉल्स बिकॉज जो बाय प्रोडक्ट है उसको तो हम हमेशा ही बुक्स में नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखते हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन में? जहां पर कि उसका कॉस्ट सेपरेटली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। अगर उसकी कॉस्ट को आप सेपरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं तो बात अलग है। क्वेश्चन 5 आंसर इज फॉल्स बिकॉज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम is the right system of recording inventory after each issue and receipt, right? Question 6 answer is false because inventory में बाकी सारी चीजें इंक्लूड होगी बेटा जो स्टेटमेंट में लिखी है, ध्यान से पढ़ो। सिर्फ एक चीज नहीं काउंट होगी, मशीनरी स्पेयर्स। जो मशीन के स्पेयर पार्ट्स हैं उनको हम इन्वेंट्री का पार्ट नहीं काउंट करेंगे। Question 7 answer is false because the statement is true not as per marginal costing method. It is according to absorption costing method. Question 8 answer is false. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, जो वर्ड लिखा है क्वेश्चन में वो लिखा है includes, जबकि होना क्या चाहिए? excludes, राइट? इस कारण स्टेटमेंट हो गया false. Question 9 answer is false because according to accounting standard 2 which is about inventory valuation, historical cost of inventory should be determined by FIFO and weighted average method, not by LIFO. So LIFO का जो स्टेटमेंट है वो उसमें गलत है। क्वेश्चन 10 आंसर इज फॉल्स बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो कहता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं, राइट? क्वेश्चन 11 आंसर इज फॉल्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 historical cost of inventory may be compared with net realizable value by item method and group of item methods, not by item method only. दो हैं, item by item method and group of items method. Remember this. Question 12 answer is false because as per accounting standard 2 inventory of finished goods is valued at cost or net realizable value whichever is less, not inventory of raw material. Question 13 answer is false because as per accounting standard 2 inventory of materials and other supplies is never written down below cost if the finished goods is expected to realize more than the cost price. अगर ज्यादा पे बेच सकते हैं तो फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं देखते हैं या दोनों में से कम नहीं देखते हैं, राइट? उसको कॉस्ट से नीचे पे वैल्यू नहीं करते हैं। क्वेश्चन 15 आंसर इज फॉल्स because under inflationary conditions, right, FIFO method will show lower cost of goods sold
higher income and higher value of closing stock. Question 16, answer is false. Because goods sold on approval basis, right? जो मेरे गुड्स हैं मेरे बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी के पास रखे, ग्राहक के पास या कहीं और, तो भाई साहब वो तो अभी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हुई ना, तो मेरे ही क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा है ना वो, तो मुझे अपने बैलेंस शीट के क्लोजिंग स्टॉक में उसे काउंट करना है. क्वेश्चन 17, आंसर इज फॉल्स. बिकॉज बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिखाते हैं ना प्यारे बच्चों, वो हम फिजिकल वेरिफिकेशन के बेसिस पर ही खाली नहीं दिखाते, उसमें उन गुड्स को भी हम गिन लेते हैं जो हमारे बिहाफ पे कहीं थर्ड पार्टी के पास रखे हैं, राइट? क्योंकि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो जो स्टॉक सामने दिख रहा है खाली उसको गिन के लिख लेंगे, जबकि गुड्स सोल्ड एंड अप्रूवल बेसिस में स्टॉक तो मेरे ग्राहक के पास पड़ा है, उसने अभी एक्सेप्टेंस दी नहीं, तो अभी ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं, तो वो गुड्स पे भी ओनरशिप तो मेरी है, तो मेरी बैलेंस शीट में तो उसको मैं इंक्लूड करूंगा ना. देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स.